मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। मोदी जी हिंदुस्तान के गौरव हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन जी सदन में बैठे हुए हैं, सम्मानित सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, इनको आपके समक्ष सदन के सामने क्षमा याचना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। चूंकि ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बाहर करने का काम हमारी सरकार कर रही है और ये घुसपैठियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इस पर विराम लगे और ये खेद व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं, मांगनी पड़ेगी, अधीर रंजन जी माफी मांगनी पड़ेगी। ये गलत बात है। प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहना, गृह मंत्री जी के लिए कहना आपको शोभा नहीं देता। माफी मांगिए आप, जिन्होंने सम्मान बनाया, देश का मान बनाया, उनको आप कहते हो घुसपैठिए। सर, कांग्रेस पार्टी के जो नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन्फ्लिक्टेड है, घुसपैठी है, ये तो बहुत कितने शब्दों से वे इसमें खंडना करते हैं तो भी कम है। सर, कांग्रेस पार्टी after the losing the confidence of the people perhaps feels that strong decisive leader who has the solid mandate of the people, they are calling him inflator. This shows they are not still able to realize the mandate of the people, sir. I strongly condemn his statement, sir. And he comes from West Bengal. He is the leader of the Congress party here. Can we call them an infiltrator? What is he talking? He should talk responsibly. Sir, let him obviously pursue the others in the same way. उनका पार्टी का नेता ही इन्फ्लिक्टेटर है। हमारे पार्टी में के बारे में क्या बोलता है? They are the infiltrator and he is from West Bengal. What is he talking? वो क्या बात कर रहा है? प्रधानमंत्री जी जिसको इतना मैंडेट मिला है after the 35 years, लोगों को फांसी पर चढ़ाने के पहले भी मौका दिया जाता है। हमें भी तो मौका दिया करो। मैंडेट एंड पीपल अभी भी विश्व में अति विश्वप्रिय नेता कोई है तो भारत को सर विश्वप्रिय नेता है तो इनको नरेंद्र मोदी जी है। जो मैंने कहना चाहता था उनको गुमराह करने का कोशिश कहा है। मैं किस हालत में, किस संदर्भ पे, किस लिहाज पे ये बात कही, ये पहले समझना पड़ेगा। आप बिना कुछ सोचे समझे टिप्पणी करने लगे। मुझे तो बोलने के दिया करो और मुझे मेरी बात सुनने को कम से कम प्रयास करना चाहिए आप लोग। प्रधानमंत्री हमारा भी प्रधानमंत्री मिला है और जिस गृह मंत्री ने 370 मोदी जी के मार्गदर्शन के हटा के एक इतिहास बनाए है, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री को आपने जो स्टेटमेंट दिया है, यू शुड विथड्रॉ दैट स्टेटमेंट एंड अपोलोजाइज, अनकंडीशनल अपोलोजाइज। यू शुड मेक अनकंडीशनल अपोलोजाइज। स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अच्छा, बोलने तो देंगे कम से कम। कहा ऐसा नहीं बोला मैंने, ये बोल रहे हैं। अरे मैं खुलेआम स्वीकारता हूं कि मैं और मेरा पिता माता सारे बांग्लादेश में थे। तो बांग्लादेश में जब थे तो यहाँ जब आए, कागजात तो सारे सबके पास नहीं था, क्योंकि इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं, आजादी का समय से। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, तो कागजात रहने की कोई मतलब हम नहीं समझते थे। तो इसलिए एक मिनट तो इसलिए अगर अभी कोई कह दे कि आप घुसपैठिया है तो मैं घुसपैठिया बन जाऊंगी, क्या करें? हमारे देश में एक बार बोलने तो दीजिए। अच्छा, आप मेरे बात सुनने का बाद, मेरे बात सुनने का उपरांत अगर आप संतुष्ट ना हो तब ना मैं क्षमा मांगूंगा। अगर मेरे बात कम से कम सुना तो करो। मेरा बात अगर आपको प्रसन्न नहीं कर सकते तो अब जो मर्जी हो कह दो। हमारे देश में कार्रवाई 2:15 सदन नहीं चल सकता है, क्योंकि ये अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। इन्होंने जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और मुझे ये लगता है कि इनके ऊपर खुद भी भारत सरकार को एक इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए कि इनकी नागरिकता भारत की है कि नहीं है, ये पहले साबित हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जिस इलाके को बिलोंग करते हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का इलाका है और लगातार उस इलाके में
चाहे वो जहांगीरपुर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे बहरामपुर हो, चाहे मालदा हो, चाहे अररिया हो, चाहे किशनगंज हो, कटिहार हो, चाहे गोड्डा हो, देवघर हो, सब जगह बांग्लादेशी घुसपैठिया बढ़े हैं और उसको बढ़ाने में इस व्यक्ति का और तृणमूल कांग्रेस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए इनको माफी मांगनी चाहिए और इस देश में जो ये दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य के आधार पर जो दंगा फैला रहे हैं कि ये गुजराती है, मराठी है, ये बिहारी है, इस देश में रहने वाला नागरिक सभी भारतीय है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के इंटीग्रिटी के लिए 370 और 35 से आने के बाद जिस तरह से ये विदेशी साजिश काम कर रही है, उसके ये करपरदार हैं और इसीलिए इनको इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेता इस देश को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। इस देश में जो भी भारत का नागरिक है उसको इस देश में रहने का अधिकार है और जानबूझ करके इन्होंने अपने एक साजिश के तहत जो भी घुसपैठिए हैं उनको बचाने के लिए इस तरह का वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जानबूझकर ये बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने एक विदेशी को अपना नेता बनाया है और एक साजिश के तहत यह चाहते हैं कि घुसपैठिए को, चाहे वह रोहिंग्या हो, चाहे दूसरे देश के आने वाले कोई भी घुसपैठिए हो, उन सबों को यह बचाने के लिए एक साजिश के तहत इसको विवाद का विषय बनाने के लिए इन्होंने कहा है। मेरी आपके द्वारा अपील होगी कि वह सदन में माफी मांगे, इस देश से माफी मांगे और इस सदन से माफी मांगे कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वह बहुत ही दुखद है और इस तरह से जानबूझ के उनकी मजबूरी होगी कि किसी विदेशी महिला को अपना पार्टी का लीडर मानने की इस देश में जानबूझकर विवाद किया जा रहा है। इस देश में जानबूझ करके इस चीज को बनाया जा रहा है जिससे बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को गलत ढंग से शरण मिल सके। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और अधीर जी बहुत ही सीनियर नेता है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि वह सदन से माफी मांगेंगे और इस तरह की चर्चा कभी दोबारा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आप तिल को ताल बनाना चाहते हैं। मैंने मैंने राम कहा, ये तो नहीं आपको चलेगा। राम सुनाई दिया तो मैं क्या करूं? आपको अगर दम है तो मेरे बात सुनिए और मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर दम है तो बोलने दीजिए और मेरे बात भी बोलने दीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा बंगाल में, आसाम में ये घुसपैठिया के चलते एक के बाद एक आम नागरिकों को खुदकुशी की कगार में हम पहुंच दिए हैं। एक के बाद एक हिंदुस्तान के नागरिक अभी खुदकुशी कर रहे हैं। बंगाल में चाहे, आसाम में चाहे, चारों तरफ ये जो भय भी और डर का माहौल पैदा हो गए हैं, इससे निपटना जरूरी है। अगर एनआरसी लाना चाहते हैं तो एनआरसी सदन में लाइए। बाहर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? बाहर आपको बयानबाजी के चलते हिंदुस्तान के आम लोग घबरे हुए हैं, हिंदुस्तान के आम लोग भयभीत हुए हैं। इसलिए मैं कहूँ अगर ऐसा भी हो सकता, जैसे मैं बैठ जाइए, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग बैठ जाइए। जी भी पाकिस्तान से आए हैं, आडवाणी जी भी पाकिस्तान से आए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी आप बैठ जाइए, आए हैं उन लोग, आप बैठ जाइए। इसलिए आप कहते हैं कि हर सूबे में अलग अलग एनआरसी होगा, हर सूबे में अगर अलग अलग एनआरसी, जब तक इनके नेता तो इटली से आए हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, उनको सिर्फ माफी मांगना चाहिए। बाकी सब रिकॉर्ड से ऑल इन अदर स्टेटमेंट शुड बी एक्सपेंड फ्रॉम द रिकॉर्ड। माफी मांगे, माफी मांगनी होगी। घुसपैठिया कह रहे हैं, हमारे लीडर सोनिया गांधी जी को घुसपैठिया कह रहे हैं। यही लोग क्या कर रहे हो आप? हम मानेगा क्या? तो आपका लीडर भी घुसपैठिया है, अगर मेरा लीडर है आपका लीडर भी है। हिम्मत है तो मेरे बात सुनो, मान लो आज जी धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। राजेंद्र मुझे वास्तव में
बड़ा आश्चर्य है और बड़ा दुख है कि अधीर रंजन जी जो इतने वरिष्ठ सांसद हैं अभी भी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश के गृह मंत्री जी के बारे में जिस प्रकार उन्होंने टिप्पणी की है उसके विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता मैं, सारा देश जानता है। लेकिन कांग्रेस की इन्हीं नीतियों के कारण से देश के अंदर घुसते रहे, कांग्रेस की सरकारें बसाती रही और जो लोग नेहरू लियाकत समझौते के बावजूद जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए उनको उन्होंने शरण नहीं दी, उनके खिलाफ ही खड़े रहे, देश के अंदर वैमनस्य का भाव पैदा किया। ये लोग वोट बैंक की राजनीति केवल करते रहे हैं, देश का कितना नुकसान उनके कारण से हुआ है इसका इन्हें अंदाजा नहीं है। पूरा जो हमारा उत्तर पूर्व है, पूरा जो बंगाल है, उसका डेमोग्राफी चेंज हो गई इनके कारण से। और इसी प्रकार की बात करते हैं, इन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। और सोना जी के बारे में हम नहीं कहना चाहते, 18 साल तक उन्होंने नागरिकता नहीं ली, इसे देश की बहू बनने के बाद भी ये रिकॉर्ड है, ये बताएं ये किस आधार पर क्या बात कहते हैं। इन्हें क्षमा मांगे, कोई सफाई न दे, कोई रेफरेंस करते की बात ना करे, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और मुझे उम्मीद है कि अधीर रंजन जी सदैव देश के अंदर जिस दल ने शासन किया उसके नेता हैं, उनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।